सत श्री अकाल, न्यून प्रणाम, नमस्कार। मैं बिश्नोई महेंद्र ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਤੇ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਲਾਸ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਪੋਸਟ ਕੋਰ ਲੂਥਰ ਗੁਲਿਕ ਅਤੇ ਰੈਂਡਲ ਉਰਵਰਿਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜੋ 1937 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੋਸਟ ਕੋਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਟ ਲੈਵਿਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਰਟ ਲੈਵਿਨ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੈਨਰੀ ਫਾਦਰ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FW ਟੇਲਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਜੋ ਹੈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਲਾਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਅਤੇ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇਹ ਡੈਮੋ ਜੋ ਹੈ ਥਿਉਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ बढ़िया क्लासा हो रही इस चैनल के उत्ते। इस तो इलावा मैं शाम को बहुत सोहनी टैस्ट सीरीज़ इसके उत्ते शुरू कर जा रहा लाइव शाम को। तो इस आप बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो अज तक के एग्जाम में बने हैं, चाहे KVS हुए, NVS हुए या MRS हुए, पंजाब स्कूल लाइब्रेरी, राजस्थान लाइब्रेरी, इस तो इलावा स्टेट यूनिवर्सिटियां के जिन्हें भी एग्जाम हुए हैं, UGC नेट के जो एग्जाम हुए जो अपनी मतलब पंजाब स्कूल लाइब्रेरी पंजाब लाइब्रेरी स्टोर के KVS, NVS, EMRS से ਤੁਹਾਨੂੰ UGC नेट तक वो क्वेश्चन जो है ਤੁਹਾਡੀ सहायता करनी। ये मैं टेस्ट सीरीज ਹੁਣ शुरू कर जा रहा शाम ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, WhatsApp ਸਟੇਟਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾइब्रेरी ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਆਪ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ बढ़िया रिजल्ट ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ बढ़िया ਜੋ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਲਾइब्रेरी ਸਟੋਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣਾ 2021 ਨਾਲ अपडेटेड सिलेबस है पंजाब स्कूल लाइब्रेरी स्टोर वास्ते, वो तुसी परचेज करके 2 साल की कोर्स वैलिडिटी के नाम मेरे नाल जुड़ सकते हो। बढ़िया बच्चों ने ज्वाइन कर रखे है, बढ़िया बच्चे तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं, तो तुसी भी जे चाहो तो वो जुड़ सकते। तो अज की क्लास मैं शुरू कर जा रहा। अज मैं तुहानू पढ़ावांगा मैनेजमेंट दे विच पोस्ट कोर। की पढ़ावांगा मैनेजमेंट दे विच पोस्ट कोर। ये अपनी किताब बेटा, इसको तुसी चाहो तो परचेज कर सकते हो। ये अपना बहुत बढ़िया रिजल्ट है पंजाब स्कूल लाइब्रेरी का, इसमें भी तुसी देख के है जो बढ़िया मेहनत बेटा आपने कर सकते हो। अज की क्लास मैं शुरू कर जा रहा। अज आप पढ़ाएंगे मैनेजमेंट के बहुत सुंदर टॉपिक मैं तुम्हें पढ़ावांगा पोस्ट कोर। की पढ़ावांगा पोस्ट कोर आप गल करांगे। पोस्ट कोर जाने तो पहला आप बेटा जानांगे इस है जो पोस्ट कोर जाने तो पहले आप मैनेजमेंट शब्द के बारे में आप गल करांगे। देखो अज तक जिन्हें भी आप लगभग शब्द पढ़े ना, वो ज़्यादा लगभग लैटिन भाषा के शब्द निकल के आते हैं, उन्होंने इंग्लिश के कॉपी की गई है। कुछ आप कह लो जो शब्द है वो ग्रीक भाषा में पढ़ते हैं, लेकिन प्रबंधन शब्द बेटा यह जहा शब्द है जो खुद इटैलियन भाषा तो निकल के है। किस तो भाषा तो एक प्रबंधन शब्द है खुद इटैलियन भाषा का शब्द है, इटैलियन भाषा का शब्द है जो प्रबंधन के रूप में इसका जो है प्रयोग किया गया सी। ते इस जो इटैलियन भाषा के शब्द है मैनेजरिया, जो एक खुद शब्द बनाया गया है बेटा मैनेजरिया। इस शब्द का है जो निर्माण होया मैनेजर, जिसमें आप हुण मैनेजर कहते हैं। मैनेजर का मतलब इस शब्द का अर्थ है बेटा हैंडल करना। जो मैनेजरिया शब्द है इस शब्द का अर्थ की लिया गया है, इसका मतलब होता है हैंडल करना। हैंडल करना आप कह सकते हैं। इस शब्द का अर्थ की है, इसका मतलब है हैंडल करना। अर्थ हो जाता है हैंडल करना।
हैंडल करना आप ये कह सकते हैं बेटा देख रेख करना, साम संभाल करना, ठीक है, उस चीज़ ਨੂੰ ਅੱਗੇ जो है कंटिन्यूस ਰਨ ਵਿੱਚ जो है उसका प्रोसैस ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ जो है ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ जो है ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੁਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ मैनेजमेंट, जो मैं उसके शब्द लिखे है मैनेजमेंट ਜਿਹੜਾ मैं शब्द लिखा बेटा ਇਹ खुद है तीन शब्दों की मेल तो बनया है। किन्ने शब्द इस एड किए गए हैं, इस कुल 3 वर्ड्स ਨੂੰ जो है मिला के प्रबंधन शब्द ये बनया है। पहला शब्द होता है मैनेज, फिर मेन और टी फॉर टेक्स्टफुली या सफलतापूर्ण। मैनेज का अर्थ इत्थे होता है व्यवस्था, मैनेज का अर्थ क्या होता है व्यवस्था बनाना। व्यवस्था तो बनानी है किसकी बेटा मेहंदी, मेहंदी मतलब व्यक्तियां की आप कह सकते व्यक्तियां, व्यक्तियां टी फॉर बेटा टेक्स्टफुली, टेक्स्टफुली मतलब सफलतापूर्वक, टेक्स्टफुली का मतलब होता है सफलतापूर्वक बेटा, सफलतापूर्वक व्यक्तियों का व्यवस्थापन की कहलाता है मैनेजमेंट जो है प्रबंधन कहलाता है। दोबारा समझ लो, अज का टॉपिक मैं तुहानू करा रहा हाँ जो है पोस्ट कोर। पोस्ट कोर पढ़न तो पहला आप पढ़ रहे हाँ मैनेजमेंट शब्द, क्योंकि जो है पोस्ट कोर है ना इसनू मैनेजमेंट जो साडी यूनिट है उसके इस शब्द में शामिल किया गया, उसके टॉपिक है, ठीक है। लेकिन आप गल करिए जो मैनेजमेंट खुद शब्द है बेटा ये इटैलियन भाषा का शब्द है ਅਤੇ ਇਹ मैनेजर शब्द तो इसका निर्माण होया। इस शब्द का इटैलियन भाषा में इस शब्द का अर्थ होता है बेटा हैंडल करना, किसी चीज़ को देख रेख करना, साम संभाल करना, ये इसके जो आता है, ठीक है। इस तो इलावा आप गल करिए मैनेजमेंट शब्द जो उत्ते लिखा गया है इसके कुल 3 जो है शब्द वो इसके यूज किए गए हैं मैनेजमेंट शब्द को बनाने लिए। मैनेज होता है प्रबंध करना, प्रबंधन करना, व्यवस्था करना, मैनेज करना, व्यवस्था करना, किन्ना की व्यवस्था करना भी मेन व्यक्तियों टी फॉर टेक्स्टफुली सफलतापूर्वक, पूरा नाम ये बनता है मैनेजमेंट का कि सफलतापूर्वक व्यक्तियों का व्यवस्थापन या व्यवस्थित करना, उन्होंने मैनेजमेंट देना तो जाना जाता है। इस तो इलावा छोटी छोटी कंपनी तो लेके बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट बनते हैं उसके मैनेजमेंट का उससे डेली प्रोसैस का बहुत बड़ा योगदान होता है बेटा, ता करके कोई सिस्टम जो है अगे बढ़ता है, ये तरीका करता है। इस तो इलावा आप गल करिए ये मैनेजमेंट है इसके की चीज़ां शामिल की जाती हैं, तो मैनेजमेंट जो शब्द है बेटा इसके आप गल करिए तो प्रबंधन के इसनू आर्ट अटे साइंस, साइंस एंड आर्ट किया जाता है की है, इसके बेटा विज्ञान भी है, साइंस है एंड आर्ट भी है अते कला भी है। ये दोवें चीज़ों कई बार ये पूछ लिया जाता है कि प्रबंधन के एक एग्जाम के एक क्वेश्चन बनया सी कि प्रबंधन के किसनू शामिल किया जाता है। एक ऑप्शन सी साइंस, दूसरा ऑप्शन सी आर्ट, तीसरा ऑप्शन सी साइंस एंड आर्ट, चौथा इसमें कोई नहीं कुछ भी लगा सकता है एग्जाम में। तो इसनू आर्ट एंड साइंस किया जाता है। प्रबंधन किस रूप में माना जाता है, ये एक विज्ञान भी है बेटा, एक कला भी है। तो प्रबंधन के एक सिद्धांत लागू होता है बेटा जिसनू आस्क किया जाता है, ठीक है। यदि एक क्वेश्चन पूछे कि आस्क नाम का सिद्धांत हेड लिखिया किस अप्लाई होता है, प्रबंधन होता है, क्लासिफिकेशन होता है, कैटलॉग होता है, रेफरेंस सर्विस होता है, तो उसका उत्तर की होएगा बेटा, तो उसका उत्तर होएगा कि प्रबंधन जो है आस्क का प्रयोग है वो किया जाता है। आस्क का पूरा नाम यदि आप इस तरह समझने की कोशिश करिए तो आस्क में क्या जाता है अप्रोच स्किल नॉलेज, ਇਹਦਾ मतलब अप्रोच, अप्रोच इसका मतलब होता है बेटा स्किल, ਇਹਦਾ मतलब होता है नॉलेज, नॉलेज। तो इसका फुल फॉर्म पूछे भी आप बता ए फॉर अप्रोच, अप्रोच स्किल नॉलेज के नाम तो ਜਿਹੜਾ आस्क शब्द है उसनू प्रबंधन के विच जो प्रयोग किया जाता है। दोबारा समझ लो, प्रबंधन जो मैनेजमेंट शब्द है खुद इटैलियन भाषा का शब्द है, किसका
ਇਟਾਲੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੇਜਾਇਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਰਟ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ, ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਟਾ ਕਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦ 3 ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨ ਮਤਲਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ, ਟੀ ਮਤਲਬ ਟੈਕਸਟ ਬੋਲੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਸਥਾਪਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਰਟ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਆਰਟ ਬੋਥ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੋਵੇਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਸਕ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਸਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਪਰੋਚ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਕਿੱਲ, ਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ होता है नॉलेज। ਤਾਂ ਆਸਕ ਸਕਿੱਲ ਨॉलेज ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਹੈਨਰੀ ਫਿਓਰ। ਹੈਨਰੀ ਫਿਓਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜੋ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ। ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੇਟਾ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ वैज्ञानिक प्रबंधन। साइंटिफिक मैनेजमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯਦੀ ਪੁੱਛੇ ਬੇਟਾ, ਜਨਕ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਫਾਦਰ ਪੁੱਛੇ, ਫਾਦਰ ਜਨਕ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਦਰ ਜਨਕ ਹੈ ਉਹ FW ਟੇਲਰ। ਕੌਣ ਹੈ? FW ਟੇਲਰ ਨੂੰ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ यदि ये पूछे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਯੋਗ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਯੋਗ यदि ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜਿਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਬੇਟਾ ਲੂਇਸ ਬ੍ਰੈਡਿਸ। 1910 ਈਸਵੀ ਲੂਇਸ ਬ੍ਰੈਡਿਸ ਦੇ द्वारा लुइस ब्रैडिस द्वारा विज्ञानिक प्रबंधन का सब तो पहला प्रयोग किया ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ यदि पूछे, प्रबंधन ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪਿਤਾ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਹੈਨਰੀ ਫਿਓਰ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ 1916 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ 14 ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਵਗੈਰਾ ਆਵੇਗੀ, ਇਸ ਤੇ ਸਕੇਲਰ ਚੇਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ 14 ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 5-6 ਸਿਧਾਂਤ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਪਿਤਾ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਹੈਨਰੀ ਫਿਓਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 14 ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ 5 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਲੂਥਰ ਗੁਲਿਕ ਅਤੇ ਐਲ ਉਰਵਰਿਕ 1937 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ पोस्ट कोरब शब्द का निर्माण है जो कर देंगे, ये गल इससे विच आ जाएगी। ठीक है, लेकिन यदि कुछ शब्द लगा दे साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है, प्रबंधन तो पहला के लगा दे साइंटिफिक जो शब्द है, वैज्ञानिक जो शब्द यदि प्रयोग इतने करते हैं, यदि पूछे तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के जनक कौन है, फिर को आएगा FW टेलर जी। ठीक है, इस तो इलावा पूछे कि सब तो पहला जो प्रबंधन के सीधा पिता पूछे वैज्ञानिक प्रबंधन का फ्रेडरिक W टेलर है, लेकिन सब तो पहला यदि पूछे तो फ्रेडरिक FW टेलर नहीं आ बेटा, वो आने 1910 लुइस ब्रेडिस ने इस जो है साइंटिफिक जो मैनेजमेंट का सब तो पहला है जो इन्होंने जो है बेटा प्रयोग किया। इस तो इलावा जो डॉक्टर शाली रामामृता रंगानाथन अय्यर का इसके योगदान देखो, यदि आप पढ़ीए तो डॉक्टर शाली रामामृता रंगानाथन अय्यर ਨੂੰ ਨਾ ਪੜੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਚਨਾ ਸੀ ਬੇਟਾ 1935 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। 1935 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ डॉक्टर शाली रामामृता रंगानाथन अय्यर ਦੀ जो है लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन नाम की रचना सी, जिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਆਪਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬੇਟਾ 1950 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ 1950 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜੋ ਹੈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ 1950 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਹੈ? 1950 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਯੋਗ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ प्रयोग होना बेटा शुरू होया से। ठीक है, ये चीज़ा आपने जो है इन्होंने ध्यान रखना। दोबारा समझो प्रबंधन दे विच मैं तुहानू ये दस्सिया है कि आप प्रबंधन दे विच डॉक्टर शाली रामामृता रंगानाथन अय्यर दा, हालांकि आप गल करिए इन्होंने जो है डॉक्टर शाली रामामृता रंगानाथन कई सिद्धांत इस दिते सन। डॉक्टर शाली रामामृता हालांकि अपूपा भी आता है वो जो है इसका प्रबंधन के विच ही आता है लाइब्रेरी की किताबों प्रबंधन के लिए, लेकिन इन्हों की स्पेशल रचना इस आती है बेटा 1935 ईस्वी लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन के नाम। ठीक है, ये रचना पूछे था कि इन्हों की है डॉक्टर शाली रामामृता रंगानाथन अय्यर की है। इन्होंने इस किताब के प्रबंधन के बारे में जो गल्लां इन्होंने दसियां सन। ठीक है जी, इस तो इलावा आप गल करिए इस शब्द का प्रयोग मैनेजमेंट शब्द का प्रयोग 1950 ईस्वी तो बाद है जो साडे लाइब्रेरी खेत्र के इस शब्द का प्रयोग है वो शुरू होया सी 1950 ईस्वी तो बाद। इस क्लास के मैं बहुत तुहानू कह सकता कि 3-4 क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में कितने नहीं गए बेटा। आराम नाल बैठ के क्लास देखो, बढ़िया इसके नोट्स बना लिया जी, शॉर्ट नोट्स बनाओ, बढ़िया क्वेश्चन मिल जाएंगे तो। ठीक है, इस तो इलावा अगे आप इस जो पढ़िए तो इस किस किस व्यक्तियों का की स्थान है इस करांगे। इस तो इलावा जो है प्रबंधन की आप गल करिए बेटा कुल 5 एलिमेंट्स होंगे। क्या होंगे? 5 एलिमेंट्स। तत्व यदि पूछना 5 एलिमेंट्स की है 5 एलिमेंट्स मैनेजमेंट के कई बार इन्हों का क्रम भी पूछ लिया जाता है, कई बार इन्हों का है जो बेटा इस पूछा जाता है कि केड़ा एलिमेंट्स इस नहीं है। केड़ा बेटा? पहला एलिमेंट्स है मैन, मैन मतलब मनुष्यता। दूसरा अपने की होना चाहिए मटीरियल, मटीरियल बेटा। ऐसे एलिमेंट्स है इस तो बिना प्रबंधन नहीं हो सकता बेटा। मैन, मटीरियल, मशीन, मेथड्स के मार्केट्स। इन्हों तो बिना जो मैं ये शब्द 5 लिखे इन्हों का क्रम यही है, इन्हों तो बिना प्रबंधन किसी कम का नहीं है। इस सब तो पहला की होना चाहिए बेटा किसी चीज़ को कम करने के लिए मनुष्य की पावर जरूरी है। ठीक है, मनुष्य की पावर हालांकि आप मानते हैं कि बहुत ज़्यादा कम आजकल मशीनों तो ही जो होंगे है, लेकिन उन्होंने ऑपरेट करने तो मनुष्यता की लोड़ है ना। तो सब तो पहला किसकी होनी चाहिए बेटा? मैन होना चाहिए। मैन तो बाद यदि अपने को मनुष्य की पावर है तो उसमें रॉ मटीरियल होना चाहिए। मैन होगा मटीरियल नहीं होगी तो मैन ये एक दूसरे के उत्ते कड़ी दर कड़ी है। इन्होंने एक भी चीज़ नहीं होगी ना तो प्रबंधन नहीं होएगा। मतलब वो कोई भी सिस्टम आप कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो वो सिस्टम कम नहीं करेगा बेटा, वो कम चलेगा नहीं है। ठीक है, तो मैन मटीरियल होना चाहिए। मटीरियल भी है तो उसको तैयार करने के लिए मशीन होनी चाहिए। मशीन होनी चाहिए तो मशीन तो साढ़े को पई है, लेकिन उसको तैयार करने मशीन किस प्रकार उसको ऑपरेट करनी है, किमें मशीन चलेगी, वो मैथड्स होने चाहिए। साढ़े को तरीके होने चाहिए। तो मैथड की है तो उस जो माल आप तैयार किया है उसको खपाउण के लिए मार्केट्स भी होनी चाहिए बेटा। तो एक टोटल 5 प्रकार के इस एलीमेंट्स होंगे। कई बार सर क्या पूछ लेता है कि प्रबंधन के कुल किन्ने प्रकार के तत्व जो एलीमेंट्स के यूज होते हैं। हालांकि इसके लेवल स्तर 3 अलग आने होने, मैं इसके स्तर करावांगा मैनेजमेंट के, लेकिन एलिमेंट्स जो शब्द दवे ये शब्द याद रखना। एलिमेंट्स यदि पूछे तो प्रबंधन के 5 एलिमेंट्स होंगे ने बेटा। मैन, मटीरियल जो है मशीन, मैथड्स अते मार्केट्स, इसके उत्ते जो साडा पूरा प्रबंधन है ये है जो निर्भर करता है जी। ठीक है, इस तो अलावा आप गल करिए प्रबंधन के लेवल, लेवल स्तर पूछे ना, लेवल इसके बेटा 3 होंगे। कि होंगे ने स्तर इसके जो है वो 3 स्तर के रूप में इसको जो है विभाजित किया गया है। पहला जो स्तर होता है उसको कहा जाता है टॉप लेवल। एक तो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम बन के आया बेटा। टॉप लेवल
ਆਪਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ, इसनू एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल भी किया जाता है। प्रबंधक जिसनू टॉप मैनेजमेंट आप कह सकते हैं, जिस दे विच मालिक जो बैठते हैं। ठीक है, आप एक चीज़ तुसी नोट करिया जे आप सब ने नोट की होनी है, जिससे किसी बैंक के विच जाना मैनेजर साहब बैठे ना उससे एडमिनिस्ट्रेटिव है। हालांकि वो बहुत बड़ा, एक तो छोटा चीज़, हर एक चीज़ आप गल करिए। हालांकि जो बड़िया बड़िया कंपनियां चलदियां ने, रिलायंस इंडस्ट्री होगी, टाटा वाई होगी, जो भी होगी ना, इन्हां दे जो मुख जो होणगे वो टॉप लेवल होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल जो है वो किया जाता है। कई बार ये पूछा जाता है कि नीतियां में किसके द्वारा है जो किसी चीज़ दी विच नीतियां का निर्माण किया जाता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का काम इस होता है जी। इस तो इलावा आप गल करिए, दूसरा इसका लेवल होता है बेटा मिडल लेवल। दूसरा कौन सा होता है? मिडल लेवल। मिडल लेवल को आप गल करिए तो इसको बेटा एग्जीक्यूटिव लेवल भी किया जाता है। एग्जीक्यूटिव मतलब जो जिम्मेवारी लैंड इसके एग्जीक्यूटिव लेवल भी किया जाता है। एग्जीक्यूटिव दे विच ये जिम्मेवार होंदा है, ये इन्हां नूं कोई भी काम दसदे, ये स्केलर चेन होंदी है बेटा, इस प्रकार इसको स्केलर चेन कहा जाता है। ठीक है, अगे ये चीज़ां, लेकिन इसके विच इन्नी गल है, जो टॉप लेवल है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल भी किया जाता है। इस तो इलावा दूसरा लेवल इसके विच आता है मिडल लेवल। मिडल लेवल नूं एग्जीक्यूटिव लेवल दे नाम तो भी जानिया जाता है बेटा। तीसरा आप गल करिए तो ऑपरेटिव, तीसरा लेवल आप गल करिए ऑपरेटिव, जो इन्हां नूं काम करवांदा है, जो संचालन करदे ने। ऑपरेटिव लेवल भी इसको क्या जाता है बेटा, इसके कई नाम है। ऑपरेटिव भी क्या जाता है, लो भी क्या जाता है, लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी क्या जाता है, इसको सुपरवाइजरी लेवल भी क्या जाता है, सुपरवाइजरी लेवल भी इसको क्या जाता है। ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਬੇਟਾ ਇਹ 5 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੈਵਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। दोबारा समझ लो बेटा, जो प्रबंधन की प्रक्रिया है, प्रबंधन जो होता है ये साइंस एंड आर्ट्स की श्रेणी में आता है। इसके 5 एलीमेंट्स होंगे ने, मतलब 10 तत्व जो है, 5 तत्व इसके होंगे। सब तो पहला होता है बेटा मैन, मटीरियल, मशीन, मैथड्स अते मार्केट। एक क्रम है इसका, ठीक है, याद रखना क्रम। इस तो इलावा इसके लेवल 10 लेवल होंगे ने। टॉप लेवल जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल भी कहा जाता है। दूसरा लेवल इसको मिडल लेवल होता है, जिसके आप एग्जीक्यूटिव लेवल इसको क्या जाता है। अगला जो आएगा बेटा ऑपरेटिव लेवल, इसको क्या जाता है, इसको लो लेवल भी क्या जाता है, इसको सुपरवाइजरी लेवल के नाम तो भी जाना जाता है। ये अलग अलग प्रकार का इसके जो लेवल इसके होता है। इन्होंने लेवल चाहे नोट्स बना दिया जाए, इसके अनुसार ही जो है ये जो सिस्टम चलता है। लेकिन आप गल करते हैं कि एक व्यक्ति इसके आता है बेटा करत लेवल की है, जिसको आप नेक्स्ट पेज के पढ़ांगे। इसके बेटा एक व्यक्ति आता है, उसका नाम है करत लेवल। करत लेवल नूं आपां गल करिए बेटा, उवें तां इन्हां नूं पढ़दे आपां मनोविज्ञान दे विच। किस दे विच पढ़दे आपां? साइकोलॉजी, मनोविज्ञान दे विच पढ़दे आ। लेकिन इन्हां नूं प्रबंधन के संबंधित हालांकि ज़्यादा इन्हां दा लाइब्रेरी क्षेत्र दे विच योगदान नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन जो बनया सी किसी एग्जाम दे विच कि हेठ लिखिया विचों किहड़ा करत लेवल के अनुसार प्रबंधन दे इन्हां दे लेवल नहीं, इन्हां ने भी 3 प्रकार के लेवल है जो दिते सन। इन्हां ने जो लेवल दिता सी, इन्हां दी एक रचना आई सी बेटा चेंज मैनेजमेंट, प्रबंधन परिवर्तन प्रबंधन सिद्धांत आया सी। चेंज मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट परिवर्तन प्रबंधन सिद्धांत बेटा। हालांकि क्लास थोड़ी देर बेटा लंबी होगी, लेकिन एक क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के विच बहुत बढ़िया क्वेश्चन देने वाली क्लास होगी, मैनू इस चीज़ का पता है। ठीक है, इन्हां दा एक रचना है सी, इस दे विच इन्हां ने है जो है कि परिवर्तन प्रबंधन सिद्धांत दिता सी, जिस दे विच इन्हां ने बेटा 3 प्रकार के है जो इसके लेवल दसे हैं। कितने प्रकार के दसे? प्रबंधन ने इन्हां ने क्या भी 3 प्रकार का प्रबंधन होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का इन्हां ने प्रबंध है जो मने। केड़ा केड़ा 3 प्रकार है बेटा? एक है अनफिश, एक है अनफिश। दूसरा इसके विच आप गल करिए, पहला है अनफिश, दूसरा है चेंज,
तीसरा है आपका गल करिए पहला है अनफ्रीज, दूसरा इसके विच चेंज, तीसरा इसके विच रीफ्रीज की है, तीसरा इसके विच है रीफ्रीज। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯੂਜੀਸੀ ਨੈਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁਰਤ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਅਨਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਕੀ ਹੈ, ਰੀਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਤ ਲੈਵਲ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸੀ ਚੇਂਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ परिवर्तन प्रबंधन सिद्धांत नाम की किताब सी जिसके विच इन्होंने प्रबंधन के है जो तीन प्रकार इसके विच दसे ने अनफ्रीज है, चेंज है अते रीफ्रीज के नाम तो इन्होंने ये है जो दिसे। इस तो इलावा बेटा कर्त लेवन का होर की योगदान है इसके विच सब तो बड़ी गल ये है कि इन्होंने जो है एक्शन रिसर्च दिता सी अलग अलग प्रकार की जरा यूजीसी नेट फर्स्ट पार्ट होना उसके विच अलग अलग प्रकार की आप रिसर्च पढ़ लिया जिसके विच एक्शन रिसर्च ना बेटा वो कर्त लेवन की दी थी कि है तुरंत कार्रवाई। एक्शन रिसर्च जो है वो कर्त लेवन की ही रचना है, इन्होंने सब तो पहला एक्शन रिसर्च जो शुरू की थी। इस तो इलावा इन्हों का सी ग्रुप डायनेमिक्स समूह गतिशील सिद्धांत दिता है, समूह गतिशील सिद्धांत समूह गतिशील सिद्धांत भी जो है इन्हों का दिता है। तीसरा यदि इन्हों की सब तो बड़ी गल ये है कि बेटा इन्होंने फील्ड थ्योरी दी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। आप मनोविज्ञान के फील्ड थ्योरी का जो इन्हों का या यूजीसी नेट के पहले पेपर के अनुसार बहुत बढ़िया है कि फील्ड थ्योरी जो सिद्धांत है फील्ड थ्योरी बेटा जो इन्होंने कर्त लेवन के द्वारा है जो ये फील्ड थ्योरी है जो दिता है जिसमें लाइफ स्पेस कह रहा था दूसरा ना है दूसरा ना क्या बेटा लाइफ स्पेस इसमें कह रहा लाइफ स्पेस जो है इन्होंने कहा जाता है इस सिद्धांत को फील्ड थ्योरी को कर्त लेवन के द्वारा ये है जो दी गई है जी। इस तो इलावा आप गल करिए हालांकि बेटा ये जो फील्ड थ्योरी है ये लाइब्रेरी विज्ञान नाल संबंध नहीं है, ये साइकोलॉजी नाल साइकोलॉजी नाल संबंधित मनोविज्ञान नाल संबंधित ये सिद्धांत है जो कर्त लेविन ने दिता है। दोबारा समझ लो इसके विच एक व्यक्ति है जिसका नाम कर्त लेविन की नाम है वो कर्त लेविन परिवर्तन जो है प्रबंधन सिद्धांत नाम की एक किताब आती है इन्होंने तो इन्होंने प्रबंधन के तीन सिद्धांत है तत्व है जो दसे सन इन्हों जो पहला से अनफ्रीज, दूसरा से एक्शन, तीसरा से बेटा रीफ्रीज के नाम तो इन्होंने तीन एलिमेंट्स जो है एलिमेंट्स ने तीन प्रकार के इसके जो है इन्होंने लेवल दसे सन कि इस प्रकार का प्रबंधन का है जो ये लेवल जिस प्रकार आप टॉप मिडल ऑपरेशनल किया उसी प्रकार कर्त लेवल ये सिद्धांत देते हैं तीन प्रकार के इसके लेवल इन्होंने दसा है। इस तो इलावा जो कर्त लेवल का सब तो बड़ा योगदान ये है कि मनोविज्ञान के आप गल इस तो इलावा इन्होंने सब तो बड़ा इन्हों का योगदान ये है कि इन्होंने बेटा एक्शन रिसर्च दी है अलग अलग प्रकार की आप रिसर्च कई प्रकार की रिसर्च हालांकि जरूर मैं यूजीसी नेट फर्स्ट पार्ट के जो डेमो करावा इसे चैनल पर आएगी तो उसके मैं इन्होंने बारे आप अलग अलग प्रकार की रिसर्च टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह बढ़िया क्लासा यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर नाल आएगी क्लासा लाइब्रेरी साइंस नाल संबंधित यूजीसी नेट नाल संबंधित आएगी पंजाब स्कूल लाइब्रेरी की इस नाल बढ़िया क्लासा इस आनी है बेटा तो बढ़िया मेरे नाल बैठ के मेहनत तुम कर सकते हो। ठीक है, इस तो इलावा इन्होंने एक्शन रिसर्च है जो इन्होंने कर्त लेवन के द्वारा दी गई है। इस तो इलावा इन्होंने ग्रुप डायनेमिक्स जो ये सिद्धांत दिता सी। इस तो इलावा सब तो बड़ी गल है कि इन्होंने जो है आप गल करिए बेटा कर्त लेवन के द्वारा है जो फील्ड थ्योरी दी थी जिसमें लाइफ स्पेस क्या नाम है इसका नाम की है फील्ड थ्योरी का दूसरा नाम है लाइफ स्पेस जिसका प्रयोग बेटा किसके बीच किया जाता है साइकोलॉजी मनोविज्ञान के बीच है जो किया जाता है। इस तो इलावा आप जो गल करिए तीसरे अगले व्यक्ति इसके विच आएंगे हेनरी फ्योल कौन आएंगे हेनरी फ्योल इसके विच आएंगे। हेनरी फ्योल के बारे में आप बेटा बहुत थोड़ी जी गल की सी। हेनरी फ्योल के बारे में एक गल की सी कि इन्होंने फादर ऑफ मैनेजमेंट किया जाता है कि क्या जाता है इन्होंने फादर ऑफ मैनेजमेंट किया जाता फादर ऑफ मैनेजमेंट किया जाता
फादर ऑफ मैनेजमेंट प्रबंधन दे पिता यदि पूछे तो हेनरी फ्योल है, या फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी नाम कह सकते हैं। ये कह सकते हैं फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, फादर ऑफ मैनेजमेंट के नाम तो भी इन्हों जाना जाता है। इस तो इलावा इन्होंने एक विचारधारा दी सी बेटा क्लासिकल आइडियोलॉजी, क्लासिकल शास्त्रीय विचारधारा, ये भी शास्त्रीय विचारधारा भी किसने दिते बेटा हेनरी फ्योल जी ने, हेनरी फ्योल के द्वारा इस स्थान जो इन्होंने दी। अगे इन्हों की आप गल करिए हेनरी फ्योल के बारे में, तो हेनरी फ्योल के कुछ रचनावां ने बेटा ऑपरेशनल मैनेजमेंट अप्रोच, ऑपरेशनल मैनेजमेंट अप्रोच, ये इन्हों की जो है रचना सी जिसने इन्होंने दिता सी। इस तो इलावा जो महत्वपूर्ण इन्हों का सी बेटा इन्होंने ये चीज़ां इसके दित्तियां ने। इस तो इलावा क्लासिकल स्कूल या स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट दिता इन्होंने। एक क्वेश्चन मेरे ख्याल में DSSP ਦੇ ਵਿੱਚ जो बनया सी बेटा क्लासिकल स्कूल। इस तो इलावा आप गल करिए बेटा क्लासिकल स्कूल या स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, ये सिद्धांत भी हेनरी फ्योल के द्वारा दिता गया। हालांकि इस आप ये पढ़ांगे कि इन्होंने 14 प्रकार के जो मुख्य सिद्धांत दिते सन जो 1916 ईस्वी के करके इन्हों की किया जाता है। इन्हों की जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नाम की किताब आई सी बेटा 1916 ईस्वी। उन्होंने 5 कम लाइब्रेरी दिते सन, तो इसके अलावा इन्होंने 14 सिद्धांत दिते सन। इसलिए इन्हों जो है प्रबंधन के आधुनिक पिता के रूप में जो जाना जाता है, कि जाना जाता है प्रबंधन के आधुनिक पिता के रूप में जाना जाता है। दोबारा सुन लो हेनरी फ्योल को फादर ऑफ मैनेजमेंट किया जाता है, प्रबंधन के पिता के रूप में इन्हों जाना जाता है। इस तो इलावा फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी किया जाता है, आधुनिक प्रबंधन के पिता भी मन्या जाता है क्योंकि इन्होंने सब तो पहला प्रबंधन की सुधार दी। हालांकि ये बेटा कुछ ना फादर ऑफ साइंटिफिक जो साइंटिफिक शब्द है ना वो सिर्फ FW टेलर के लिए यूज होता है, ये चीज़ याद रखना ठीक है। FW टेलर ना एक क्वेश्चन भी आएगा वो भी मैं तो इसके करावांगा। इस तो इलावा बेटा गल करिए क्लासिकल या आइडियोलॉजिकल जी विचारधारा है, क्लासिकल आइडियोलॉजी जिसको अपनी शास्त्रीय विचारधारा है उन्होंने भी जो देन का श्रेय है वो हेनरी फ्योल को जाता है ठीक है। इस तो इलावा ऑपरेशनल मैनेजमेंट अप्रोच की रचना भी हेनरी फ्योल की है। इस तो इलावा बेटा क्लासिकल स्कूल या स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट देना तो जो है एक सिद्धांत से जिन्हों का हेनरी फ्योल के द्वारा दिता गया। एक चीज़ा मेरे हिसाब से तुम्हें समझ आ रही। हुण सब तो पहला ज़्यादा योगदान जो इन्होंने पढ़िया सी वो ये है बेटा कि ये हेनरी फ्योल कुछ फ्रांस तो सी, किस तो फ्रांस तो सी तो इन्होंने फ्रेंच भाषा की है, फ्रेंच भाषा में सब तो बड़ा योगदान इन्हों की आप गल करिए तो 1916 ईस्वी की है। 1916 ईस्वी इन्हों की एक रचना आती है बेटा जिसका नाम सी जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, की नाम सी जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नाम की रचना सी सन 1916 ईस्वी। फ्रांस तो सी इन्हों की लैंग्वेज की जो रचना दी सी वो फ्रेंच भाषा में सी। इस इन्होंने बेटा कुल कितने सिद्धांत दिते हैं 14 सिद्धांत दिते हैं। बहुत बार एक क्वेश्चन बनया बेटा कितने सिद्धांत 14 सिद्धांत अति 5 कम इसके दिते। बहुत महत्वपूर्ण जो है इसके आने वाले एग्जाम के हर एक चीज़ इसके बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोबारा समझ लो हेनरी फ्योल को फादर ऑफ मैनेजमेंट किया जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी किया जाता है। इस तो इलावा इन्होंने क्लासिकल आइडियोलॉजिकल जो आप गल करिए शास्त्रीय विचारधारा का परिवर्तन भी हेनरी फ्योल के द्वारा किया जाता है ठीक है।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫਾਦਰ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਹੈਨਰੀ ਫਿਊਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1916 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਖੁਦ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਸੀ ਤਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ 14 ਸਿਧਾਂਤ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਨਰੀ ਫਿਊਲ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ? ਤਾਂ 14 ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਿੰਨੇ? 14। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਬੇਟਾ? 5 ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 14 ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਨ ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਸਨ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਵਰਕ, ਕੰਮ ਦਾ ਵਿਭਾਜਨ ਕਰ ਦਿਓ। डिवीजन ऑफ वर्क, ਕੰਮ ਦਾ ਵਿਭਾਜਿਤ ਕਰ ਦਿਓ ਬੇਟਾ। दूसरी महत्वपूर्ण इसके ਵਿੱਚ जो है अस्तर ਦੇ एग्जाम बने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਬੇਟਾ अथॉरिटी जो काम करनी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ किस प्रकार ये जो है चल रहा है इसके ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ डिसिप्लिन होना जरूरी बेटा, अनुशासन होना जरूरी है प्रबंधन ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ जो यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड एक क्वेश्चन लगभग यूजीसी नेट पे बनता है, इसके ਵਿੱਚ है कि ਕਿਹੜਾ नहीं है एक और इसके ਵਿੱਚ शब्द लगा देते हैं बेटा। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, आगे ये जो मैं शब्द लिख रहा हूं बेटा बहुत महत्वपूर्ण है कि है बहुत महत्वपूर्ण। स्केलर चेन ये पूछ लिया जाता है कि इसके बारे में 3-4 चीज़ां तुसी गल कर रखिया। स्केलर चेन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ दूसरा इसਨੂੰ जो है हायरार्की प्रिंसिपल ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। इसਨੂੰ दूसरा नाम स्केलर चेन ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾयरार्की, ਹਾਇਰਾਰਕੀ इसਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ बेटा। ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਦਾ दूसरी नाम इसਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੈਂਗ ਪਲਕ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗੈਂਗ ਪਲਕ। ਇਹ ਬਿਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੇਨ ਸਕੇਲਰ ਚੇਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਲੀ ਰਾਮਾ ਮਿੱਤਾ ਰੰਗਾਨਾਥਨ ਜੀ ਜੋ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕੈਟਲੌਗ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੇਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 1938 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫੀ BNB ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਨ 1950 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਚੇਨ ਸ਼ਬਦ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈ ਜੋ ਰੰਗਾਨਾਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੈੱਟ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ सीधा क्वेश्चन बहुत छोटा सा क्वेश्चन पंजाब स्कूल लाइब्रेरी वास्ते या पंजाब लाइब्रेरी स्टोर वास्ते ये बने कि स्केल लिखिया में स्केलर चेन का निर्माण किन्ना ने किया। चेन शब्द बच्चा समझते कितने जावे बेटा डॉक्टर SR रंगानाथन को जाने, SR रंगानाथन को जाने। लेकिन ध्यान रखना है डॉक्टर शैली रंगानाथन अय्यर ने 1938 थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਕੇਲਰ ਚੇਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਕੇਲਰ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਸਕੇਲਰ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬੇਟਾ ਟੌਪ ਮਿਡਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੈਵਲ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੇਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, मतलब हायरार्की इसके लिए सिस्टम होता है। इसके अलावा जी चल इस प्रकार से मतलब की है कि मालिक कोई ऑर्डर देगा तो पहला टॉप देगा, फिर मिडिल को आएगा, फिर ऑपरेशनल में कोई फर्क है तो डायरेक्ट मालिक को नहीं जा सकता बेटा मैनेजमेंट किस विच करेगा मिडिल को जाएगा, मिडिल फिर इन्हों कहेंगे। इस प्रकार ये पूरा सिस्टम चलता है, इसे ही स्केलर चेन किया जाता है। ठीक है, इसे हायरार्की किया जाता है कि पद अनुसार ये चलती है। लेकिन इस बेटा कई बार क्या होता है कि ये जो गैंग प्लग शब्द है ना ये क्यों यूज किया जाता है प्रबंधन दे, इसको सुन लो। ये है गैंग प्लग, इस शब्द का यूज किया जाता है कि कई बार क्या होता है कि जो है जो ये लो लेवल मैनेजमेंट है इतने भी लो है बेटा, इन्हों कई बार कोई समस्या होती है तो ये इतों चीज़ है इतों ही आपकी चीज़ है वो पूरी कर लेते हैं। किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उन्होंने ये जो है इन्हों मिडल या ऑपरेशनल को मिडल ऑपरेशनल को जाने की जरूरत नहीं पैंती। ये चीज़ जो ये चीज़ इन्हों कम्यूनीकेशन करके सैट कर लेते हैं, ये चीज़ इन्हों कम्यूनीकेशन करके सैट कर लेते हैं। इसे ही गैंग प्लग किया जाता है। ये शब्द इस यूज किया जाता है, बहुत बढ़िया शब्द है। आने वाले एग्जाम के एक क्वेश्चन है जो बन सकता है, इस तो बढ़िया क्वेश्चन निकल के भी आने मैं तो इस क्लास के बहुत जो है विश्वास ना किया। दोबारा समझ लो जो हालांकि मैं देखो जो 14 दिते ना वो 14 टोटल नहीं लिखे, मैं वो लिखे है जोड़े एग्जाम के अज तक बन चुके हैं। ठीक है, तो इसके बाद डिवीजन ऑफ वर्क भी इसके दिता है, अथॉरिटी भी दिता है बेटा, डिसिप्लिन होना जरूरी है, यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए,
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੇਲਰ 'ਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਿੱਚ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਂਗ ਪਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ बढ़िया एक क्वेश्चन है बेटा, इसमें आप गल करिए। अगला सब तो महत्वपूर्ण इसके विच आ रहा है, एक चीज समझ आ गई ना। हाँ, इसके अलावा इसके विच आ रहा है इस एस्पेक्ट डी क्रॉप्स। अगला सब तो महत्वपूर्ण आ रहा है, ये भी इस बार पूछा जाता है कि ये हेयर लिखिया विचों किसने दिता है या इसका दूसरा नाम क्या है। एक दो एग्जाम में एक पढ़े एस्पेक्ट डी क्रॉप्स, जिसका दूसरा नाम है बेटा, इसमें क्या जाता है यूनियन इंस्टेंट। यूनियन इंस्टेंट के नाम तो भी इसनों जाना जाता है। जो हेनरी फ्यूल के 14 सिद्धांत से उन्होंने विचों इसनों जो है मुख्य रूप दे विच मन्निया जाता है। इस तो इलावा इन्होंने जो आप गल करिए 5 प्रकार के कम दिते सन, किहड़े सन 5 प्रकार के जो कम दिते सन, उन्होंने लिए जो है मैं शोर दे विच इसनों लिखिया है। इस दे विच आपां गल करांगे, इस दे विच आवेगा बेटा POCOCC। तो याद रखना तुसी इसते हुण की करनी बेटा, इत्थों जो क्वेश्चन निकल के आंदा ना वो पोस्ट कोरब प्लस लूथर एल उर्वरिक अते हेनरी फ्यूल दे विच मैचिंग करदे ने कि हेड लिखिया विचों किहड़ा सिद्धांत जो है पोस्ट कोर दे शामिल नहीं है। हेड लिखिया विचों किहड़ा है जो इसके विच है जो इन्होंने नहीं दिता है, क्या नाम इसने जो हेनरी फ्यूल ने, ठीक है। पी फॉर आएगी बेटा प्लानिंग, यह योजना है। पी फॉर प्लानिंग इसके विच आएगी बेटा। ओ फॉर इसके विच आएगी ऑर्गेनाइजिंग, संगठित करना, ऑर्गेनाइजिंग। को ओ एक ही शब्द है बेटा, कुछ सी ओ है ना, ए एक ही शब्द, को मतलब कोऑर्डिनेशन, समन्वय, तालमेल, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय, तालमेल, आपसी मेलजोल बिठाना, इसमें कोऑर्डिनेशन जो है इसमें क्या जाता है, कोऑर्डिनेशन। इस तो अलावा बेटा सी दे विच कमांडिंग, कंट्रोलिंग, कमांड करना, सीधा कमांडिंग, सीधा मतलब बेटा कंट्रोलिंग। हाँ, कई बार ये पूछ लेते हैं पी ओ फर्स्ट कोरल दे विच ओ दा की अर्थ है, सी ओ दा की अर्थ है, सी दा की अर्थ है। ये भी क्वेश्चन इस प्रकार के है जो अज तक के एग्जाम के विच इत्थों क्वेश्चन है जो पढ़नू जो है देखे गए सन, ठीक है। तो 5 प्रकार के जो कम दिते सन, एक केड़ी रचना से बेटा सन 1916 ईस्वी किन्ना ने दिता है, हेनरी फ्यूल ने दिता है, ठीक है। इस दे विच इन्होंने कुल किते जो किताब आई 1916 फ्रेंच भाषा विच, उस दे विच 14 इन्होंने किते दिते है सिद्धांत दिते अते 5 कम दिते ने, जिसमें आप कह सकते पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, सी ओ मतलब कोऑर्डिनेटिंग, सी फॉर कमांडिंग और सी फॉर कंट्रोलिंग, ये सिद्धांत इन्होंने दिते सी। इस तो इलावा आप गल करिए इन्होंने विच तां ये जो योगदान सी भी जिसके विच आप पढ़िया है, जो योगदान आया है वो हेनरी फ्यूल का आया। इस तो इलावा एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसको आप एफ.डब्ल्यू. टेलर भी कहा जाता है। एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में आप गल की ना, इन्हों फादर ऑफ जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। जो साइंटिफिक शब्द जो लेके आए थे बेटा वो फ्रेडरिक विंसलो टेलर इसका पूरा नाम है। ये याद तुम लिख लिया थी कि बार कुछ नहीं करता, ये पूछ लेगा कि एफ.डब्ल्यू. टेलर का पूरा नाम की, छोटा सा क्वेश्चन बन जाए, लेकिन अपने आप सदू इसमें किसके नाम तो पढ़ दिया, एफ.डब्ल्यू. टेलर के नाम तो पढ़ दिया, लेकिन पूरा नाम इसका फ्रेडरिक विंसलो टेलर के नाम जो है इन्हों जाना जाए। सब तो पहले बड़ी गल ये है बेटा कि इन्हों फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, कि क्या कहता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, कि क्या कहता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम तो इन्हों जाना जाता है। वैज्ञानिक प्रबंधन के पिता के रूप में माना जाएगा तो फ्रेडरिक विंसलो टेलर को है जो जाना जाता है। दूसरा इसके तुसी ये याद रखना है कि इन्होंने क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी दी है, क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन
ਥਿਊਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫ.ਡਬਲਿਊ ਟੇਲਰ ਨੇ ਫਾਦਰ ਆਫ ਟਾਈਮ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਟਾਈਮ ਸਟੱਡੀ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਟਾਈਮ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਟਾਈਮ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੈਂਟਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਰੀਸਟੋਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂਟਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਮੈਂਟਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬੇਟਾ, ਐਫ.ਡਬਲਿਊ ਟੇਲਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਲਾइब्रेरी रीस्टोर का क्वेश्चन है, मेरे सामने था रीस्टोर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तुम पेपर निकाल के वेख लै जे मेरे सामने एक इस तो इलावा प्राइस रेट सिस्टम, प्राइस रेट सिस्टम किन्ना ने दिता बेटा, एफ.डबल्यू टेलर ने दिता जी। इस तो इलावा आप गल करिए रूल ऑफ थंब विद साइंस, रूल ऑफ थंब विद साइंस, ये सिद्धांत भी एफ.डबल्यू टेलर का दिता जी। इस तो इलावा आप गल करिए तो सिस्टम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट दिता है, सिस्टम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, सिस्टम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, ये सिद्धांत भी किन्हों ने दिता है, एफ.डबल्यू टेलर ने दिता है। ये चीज़ भी तुसी याद रखनी है। ठीक है, एफ.डबल्यू टेलर का की योगदान है बेटा, फ्रेडरिक विंसले टेलर पूरा इन्हों का नाम है, इन्हों फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, इन्होंने द्वारा क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी दी गई है बेटा, इन्हों फादर ऑफ टाइम स्टडी किया जाता है, इन्होंने द्वारा मैंटल रेगुलेशन दिता गया सी एफ.डबल्यू टेलर के द्वारा। एक क्वेश्चन पंजाब स्कूल लाइब्रेरी के रीस्टोर के आ रहा, तो कितनी बढ़िया गल है कि मैं तुम्हें उत्थों ही मैटर करवा रहा जितों एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते हैं। ये चीज़ ता करके 2021 वाले को बढ़िया अपडेट मैं किया बेटा, 2 साल की मैं कोर्स वैलिडिटी दे रहा, आराम नाल लाइब्रेरी ज्वाइन करो, बढ़िया बैठ कर तैयारी करो ताकि तुहाडा बढ़िया, मैं तो कहना KVS हुए NVS हुए UGC नेट तुहाडा हुए। ठीक है, ये चीज़ बढ़िया तैयारी तुहानू करनी पड़े। इस तरह मेंटल रेगुलेशन दिता है जिन्होंने, प्राइस रेट सिस्टम दिता है बेटा ने, इन्होंने रूल्स ऑफ थंब विद साइंस दिता है, सिस्टम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का सिद्धांत भी एफ.डबल्यू टेलर के द्वारा ही दिता गया। इस तो इलावा आप जो है महत्वपूर्ण इसके आप पढ़ाएंगे। आगे आ रहे हैं बेटा लुथर गुलिक एंड एल उर्वरिक जिन्होंने की दिता है, पोस्ट कोरव दिता। हुण तुहानू पोस्ट कोरव पढ़ाने तो पहला किन्नियां चीज़ां करातियां मैं, किस किस व्यक्ति के की योगदान है, आप 0 लेवल तो लेके एक कह सकते UGC नेट लेवल का इस क्लास के विच आप जो है क्लास के विच कीता है बेटा। ठीक है, इस तो इलावा जो इन्होंने दिता है पोस्ट कोरव की दिता है, 2 व्यक्तियों का योगदान इसके विच दिता है जो है इन्होंने लुथर गुलिक अते इन्हों के लैंडल उर्वरिक इन्हों का पूरा नाम है, जो 2 व्यक्ति इन्होंने योगदान, इस 2 व्यक्तियों के योगदान की आप गुप्त जो है जो पोस्ट कोरव सिद्धांत है कि दिता है, पोस्ट कोरव जो सिद्धांत है ये 1937 ईस्वी दिता है। कदों दिता है? 1937 ईस्वी, 1937 ईस्वी में इन्होंने सिद्धांत दिता सी, उसका नाम है बेटा पोस्ट कोरव। ये दिता है पोस्ट कोरव जो सिद्धांत है वो लुथर गुलिक अते लैंडल उर्वरिक के द्वारा दिता गया सी। ठीक है, इस तो इलावा आप गल करिए इन्होंने लुथर उर्वरिक ये जापान के ओसाका तो संबंधित सन, कितों सन? जापान के ओसाका द्वीप तो इन्हों का संबंध रहा बेटा लुथर गुलिक अते एल उर्वरिक का। हुण इस आप जो आप गल करिए इस तो सब तो पहला ये है कि जिहड़ा इसनूं जो फॉर्मूला है ना, इसके 2 क्वेश्चन, ये फॉर्मूला यदि पूछे, फॉर्मूला है वो सिर्फ लुथर गुलिक ने दिता है। ये चीज़ 2 इसके क्वेश्चन आते हैं। लुथर गुलिक ने जो है वो पोस्ट कोरव का फॉर्मूला दिता है, लेकिन इसका संपादन ध्यान रखना है, एडिटेड बाय, शब्द आ रहे एडिटेड बाय किसको बेटा? पोस्ट कोरव। पोस्ट कोरव का संपादन किसने किया है? तो इसके 2 व्यक्ति आएंगे, एक बेटा लुथर गुलिक आएगा, लुथर गुलिक आएगा, और दूसरा व्यक्ति इसके आएगा लैंडल उर्वरिक।
दो व्यक्तियों ने इसका संपादन किया है, लेकिन ध्यान रखने वाली गल है कि ये जो परिसूत्र फॉर्मूला है पोस्ट गौरव सिर्फ लुथर गुलिक ने दिता है। इसके विच दो प्रश्न बन गए। यदि पहला क्वेश्चन ये बने, यदि क्वेश्चन ये बने कि पोस्ट गौरव का हेड लिखिया किसने परिसूत्र फॉर्मूला दिता है, चाहे उसके विच दो ही ऑप्शन दे विच हों, लेकिन व्यक्ति एक आएगा लुथर गुलिक। यदि वो पूछे इन्हों का संपादन किसने किया है, लुथर गुलिक और एल उर्वरिक ने इसका है जो संपादन किया। कई बार क्या होता बेटा, एक क्वेश्चन कई बार लुथर गुलिक एक भी दे देता है, कई बार लुथर गुलिक एल उर्वरिक। इन्होंने दोनों के विचों यदि ये चीज़ अलग अलग होना तो ध्यान देना, लेकिन इसके विच लुथर गुलिक है। कई बार एक क्वेश्चन हेड लिखिया विचों किन्होंने द्वारा पोस्ट गौरव दिता हुआ है। अब ऑप्शन के विच आ गया एस आर रंगानाथन, मेलविन डीवे आ गया, जेडी ब्राउन आ गया, इसके विच आ गया एक लुथर गुलिक और एल उर्वरिक। तो आप इसको सही कर सकते हैं। वो तो ऑप्शन के विच डिपेंड करता है, ये चीज़ें अलग अलग ना हो, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो फॉर्मूला यदि पूछे तो जो है लुथर गुलिक, यदि पूछे बेटा इन्हों जो संपादन किन्हों ने किया पोस्ट गौरव का, लुथर गुलिक और लैंडल उर्वरिक के द्वारा किया गया से। हम पोस्ट गौरव का आप ऑपरेशन कर देंगे बेटा कि है पोस्ट गौरव के बाद आप गल करिए तो इन्होंने जो दिता है बेटा उसके विच पी का दिता है प्लानिंग योजना बनाना, ओदी आप गल करिए बेटा ऑर्गेनाइजिंग। इसके विच गल करिए बेटा स्टाफिंग। डी का बेटा बन करिए निर्देशन, जिसको किया जाता है डायरेक्टिंग। सीओ सेम है बेटा कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेटिंग समन्वय तालमेल। आर फॉर रिपोर्टिंग बेटा की है, आर फॉर रिपोर्टिंग। बी फॉर बेटा बस्टिंग, बी फॉर बस्टिंग। एक कुल मिला के किन्ने शब्द ने बेटा, कुल 7 ने, ध्यान देना है। यदि कुछ ना कुल किन्ने शब्द ने पोस्ट गौरव दिखाए था 8 दे रहे ने। मतलब सीओ है ना बेटा, एक कोऑर्डिनेशन समन्वय तालमेल के लिए इन्होंने यूज किया शब्द 21 है। ठीक है, तो कुल किन्ने शब्द ने बेटा 7 शब्द। दोबारा समझ लो, जो है पोस्ट गौरव का सिद्धांत किसने दिता सी, पोस्ट गौरव का सिद्धांत दिता सी जो आप गल करिए परिसूत्र फॉर्मूला दिता है, वो दिता है लुथर गुलिक ने। कदों दिता बेटा 1937 ईस्वी। किस देश तो, जापान तो इन्होंने ये प्रबंधन आया है। ठीक है, इस तो अलावा आप गल करिए इस जो संपादन है दो व्यक्ति मुख्य रख के करते हैं, जिन्हों का नाम लुथर जो है गुलिक और लैंडल उर्वरिक इन्हों का नाम से। ठीक है, ये किस उत्ते आधारित है, तो ये जो आप हेनरी फ्योल थे जिन्होंने फादर ऑफ मैनेजमेंट किया जाता है, जिसकी 1916 ईस्वी फ्रेंच भाषा में रचना आई सी, जिसके उन्होंने 14 सिद्धांत और 5 कम दिते ने। तो जो 5 कम दिते से ना उन्होंने व्यवस्थित करके इन्होंने की बनाया सी 1937 ईस्वी पोस्ट गौरव बनाया बेटा। ठीक है, पी फॉर की है बेटा प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग, सी ओ मतलब कोऑर्डिनेटिंग, आर फॉर रिपोर्टिंग, बी फॉर बस्टिंग। हुण जो एक क्वेश्चन बनना ना एक ही बार पूछ लेंदा है खेड़ लिखिया विचों केड़ा सिद्धांत है जो लुथर गुलिक और एल उर्वरिक दा नहीं है। इन्हां विचों 3 ऑप्शन ए चक लेगा, एक किस्म बना देगा कमांडिंग वगैरह, कंट्रोलिंग वगैरह, वो कितों उठा लेंगे लुथर उसनों हेनरी फ्योल तो उठा लेंगे। कई बार की करेंगे 10 इसके विच ले आएंगे, इसके विच बस्टिंग है रिपोर्टिंग है, इसना विचों एक ऑप्शन ए लुथर गुलिक वाला डाल देंगे। तो ये जी एग्जाम दे विच इस प्रकार के क्वेश्चन है लगभग देखने को मिलते नहीं जी। हाँ उसका बहुत बढ़िया टॉपिक मेरे ख्याल नाल बढ़िया क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के किसी प्रकार का एग्जाम हुए इतों लगभग तुहानू बढ़िया क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ने। तो सारे विद्यार्थियों बेटा तुसीं मेरी भी सहायता करो, मैं तुहाडे लिए इन्नी मेहनत करिया। हर एक पंजाब के जिन्होंने बच्चों ने डिग्री की है चाहे करे उन्होंने हर एक मोबाइल के विच आपां एक दूसरे का सहयोग करके ही इन्हां क्लासां नूं पहुँचा सकते हैं। तुसीं मेरी मेहनत की मेरे समय की कदर करते हुए ये तुहाडा अपना चैनल है, इस हर एक विद्यार्थी तुसीं योगदान दोगे। तो सारे विद्यार्थियों ने जिन्होंने मेरी कंप्लीट क्लास देखी है, एक तो बेटा आपके शॉर्ट नोट्स बना लिया जे, बढ़िया आपकी तैयारी करो, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो जिन्होंने बच्चों ने मेरी क्लास देखी है मैं सारे बेटा सत श्री अकाल करता, मेरा प्रणाम, नमस्कार, हार्दिक स्वागत तुहाडा माइंडसेट ई लर्निंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म। सारे सत श्री अकाल।